भूमिहार समुदाय का सवाल है। मैं जंगल राज के खिलाफ लड़ रहा था तो मैं समझता हूं कि तब से एक एनडीए को बनाने, एनडीए को आगे बढ़ाने, एनडीए का कोर वोटर ये समुदाय रहा। अपील जाए लीडरशिप की तरफ से कि वो कोई विवादास्पद बयान न दें। यह उन्माद के लिए कौन बदनाम है वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है बिहार में। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने लोकसभा चुनाव में जहानाबाद के एनडीए कैंडिडेट चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के हार का जिम्मेदार एक विशेष जाति को ठहराया है। हमारे साथ है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। उनका कहना है कि एनडीए प्रत्याशी की जो जहानाबाद में हार हुई है एक विशेष जाति के कारण, भूमिहार जाति के कारण हुई है। क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं अशोक चौधरी जी को जानता हूँ जी, हमारे अनुजवत हैं जी, और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, जी, परिपक्व राजनेता। जी, यूथ कांग्रेस से उनकी शुरुआत हुई, प्रदेश अध्यक्ष बने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, कई कई विभागों को जी, अब तक वो संभाल चुके हैं। अभी भी जिम्मेवार पद पर हैं, अच्छे मंत्रालय को संभाल रहे हैं, अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। बेटी भी जी, संभवी कम उम्र की सांसदों में एक हैं। तो पॉलिटिशियन परिवार है। उनके पिताजी भी थे, 3 पीढ़ियां राजनीति में है। उनको कुछ कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जनता दल यूनाइटेड के आला कमान से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, कि वक्त आ गया है जब विधिवत एक संहिता कायम हो और लोगों को ये निर्देश जाए कि किन विषयों पर किनको क्या बोलना है, और सबों को ये अपील जाए लीडरशिप की तरफ से कि वो कोई विवादास्पद बयान न दें जिससे कोई समाज, कोई धर्म विशेष को ठेस पहुंचे या वो आहत हो। जहां तक भूमिहार समुदाय का सवाल है, चूंकि मैं जंगल राज के खिलाफ लड़ रहा था तो मैं समझता हूं कि तब से एक एनडीए को बनाने, एनडीए को आगे बढ़ाने, एनडीए का कोर वोटर ये समुदाय रहा है। व्यक्ति विशेष या कुछ प्रतिशत वोट इधर उधर कास्ट लाइन पर जाता रहा है। जाति की जड़ें हिंदुस्तान में, खास करके बिहार में बहुत गहरी है। तो कोई जात का कैंडिडेट होता है तो उसके साथ स्वाभाविक है लोग जाते हैं। इसका मतलब आम मतदाता पर आप लांछन नहीं लगा सकते। तो इसके पहले भी एक विवादास्पद बयान आए थे, तो पार्टी को और पार्टी के शीर्ष नेताओं को इन सब से बचना चाहिए। ये हमारे भी आग्रह है, अपील है। पार्टी के आला नेता इसके लिए इस बयान को उनका निजी बयान बता रहे हैं। आप भी निजी बयान उनका बता रहे हैं। उनका लेकिन कहना है कि नीतीश कुमार ने हर गांव में काम किया, हर जाति के लिए काम किया है, लेकिन जब चुनाव आया तो भूमिहारों ने साथ छोड़ दिया, इसीलिए उस तरह का बयान उनको उनसे दिया गया, ऐसा उनका कहना है। किनका कहना? अशोक चौधरी का। नीतीश कुमार का साथ नहीं, देखिए, कोई
एक किसी कम्युनिटी विशेष पर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% लोग उधर चले गए या मैक्सिमम लोग इधर। कैसे आप ईवीएम में झांक करके नहीं देख सकते? एक ट्रेंड होता है, एक रुझान होता है जिससे लोग अनुमान लगाते हैं। तो अब किन परिस्थितियों में ये बयान आया, मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा कि कोई विवादास्पद बयान जो बिहार की राजनीति को लेकर के है, मुझे इसमें पढ़ने की जरूरत। जिनसे जुड़े हुए सवाल हैं उनसे पूछा जाए तो बेहतर है। लेकिन इतना मैं साफ तौर पर जानता हूं कि सच है कि नीतीश कुमार जी सबके लिए सब कुछ करते रहे। उन पर जैसे पूर्व के राजनेताओं पर लगा, वो बेदाग चरित्र के नेता रहे हैं और किसी समुदाय विशेष को आहत करने का उन पर कोई आरोप नहीं लगा है। ये सच है। और मैंने पहले ही कहा कि हम सबको इस तरह के बयानों से, जाति आधारित हो या धर्म आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार हों, जेडीयू के नेता हों, बिहार में जातीय उन्माद पहले से ही फैलाते रहे हैं। जेडीयू के नेता आपस में ही एक दूसरे जातियों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं, इसमें मुझको क्या कहना है? आपको लगता है कि लेकिन आप एक बात बताइए कि जातीय उन्माद के लिए कौन बदनाम है, वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बिहार में बच्चा बच्चा जानता है। जाति आधारित राजनीति कौन करते हैं, ये किसी से छुपी हुई ढकी हुई बात नहीं है। इसलिए ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया उचित नहीं है। आखिर में एक सवाल है कि कल तेजस्वी यादव और आरजेडी पूरे बिहार में सड़क पर उतर रहे हैं जाति आधारित गणना देश भर में कराने की मांग को लेकर। वो जाति जो आधारित गणना की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में हम लोगों ने करवाया है, अब देश भर में हम ही लोग करवाएंगे इसको। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जिसकी जितनी संख्या है, अगर इसका आखिर कभी तो जातीय जनगणना इस देश में हुई है कि नहीं हुई है? तो अगर वो 34 को लेके आज तक चल रहा है लोग, वो आधार है तो वो गलत है। अगर किसी आरक्षण में अति पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले या पिछड़ों को मिले, अगर उसका आधार जातीय जनगणना है और वो 34 वाला है, बहुत पुराना, हाँ, तो उसमें अगर नए सिरे से गणना हो जाती है, हम कितने हैं हम जान लें, इसमें कोई, मैं समझता हूं कि शिल्पों या कोई गुरेज की बात नहीं है। हकीकत को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है ना। लेकिन इसको जिस तरह से मुद्दा बना करके और उन्माद फैलाने की बात की जा रही है और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे कि जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं ना, ये नहीं। इसको तो ये इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए सबको। हम कितने हैं जान लेने में क्या हर्ज है? आखिर हम कितने हैं या नहीं हैं, ये अंग्रेज के जमाने से चल रहा है और वो हमारा आधार बनता है, वो गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद आनंद मोहन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।